हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 10 जो कि आपका ये हिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। जो रूस की क्रांति हुआ था, ठीक है, उसका कारण क्या था। ठीक है, अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि 1917 की रूसी क्रांति के स्वरूप और उसका परिणाम, ठीक है, क्या था, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाएगा तो आप लोगों को आंसर सेम लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आंसर पे आते हैं। आंसर हमारा क्या है, 1917 की रूसी क्रांति, जिसे दो क्रांतियों फरवरी और अक्टूबर के रूप में जाना जाता है। ठीक, रूसी क्रांति को क्या कहा जाता है, फरवरी और अक्टूबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह जो थी एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने रूस के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। ठीक है, इस क्रांति ने जार के निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया। इस क्रांति ने क्या किया, जो जार का जो वहाँ शासन था वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और बोल्शेविकों के नेतृत्व में एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना हुआ। ठीक है, हम देखते हैं अब कि जो 1917 का रूसी क्रांति हुआ उसका कारण क्या क्या था। ठीक है, पहला जो आपका कारण है राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में हमारा क्या है, निरंकुश शासन। ठीक है, देखते हैं क्या है, रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक जार था। रूस का क्रांति जब हो रहा था वहाँ का शासक जार था। ठीक है, जार कहा जाता है राजा को। ठीक है, तो रूस का राजा था। ठीक है, जार एक निरंकुश राजा था। जार जो था एक निरंकुश राजा था, मतलब वहाँ का कोई शासन व्यवस्था वैसा नहीं था, तो बेढंग शासन व्यवस्था था। ठीक है, जो जनता लोगों पर कोई सुधार नहीं किया। ठीक है, जो जनता लोगों पर कोई सुधार नहीं किया, वह देवीय सिद्धांतों में विश्वास रखता था, यानी देवी देवताओं पर विश्वास रखता था, और कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून। और क्या कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है, मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये किसने कहा था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पिछले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, आप लोगों को ध्यान से देख लेना। ठीक है, किसने कहा था। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, कठोर कार्रवाई दंड। ठीक है, कोई व्यक्ति विरोधी करते हुए पाया जाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति विरोध में पाएगा, ठीक है, तो उसे क्या हो जाता है, कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, वहाँ का यही शासन था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। वहाँ का जो किसान था और मजदूर था वहाँ की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी। ठीक है, अधिकांश रूसी जनता किसान थी। अधिकांश रूस के जो लोग थे वहाँ के, ठीक है, जनता जो थे वो किसान थे, जो पुराने तरीकों से खेती करते थे। जो क्या करते थे, पुराने तरीकों से खेती करते थे और करों के बोझ से दबी हुई थी। ठीक है, और वहाँ के जो किसान थे वो कर के बोझ से दबे हुए थे। ठीक है, मजदूर को कम वेतन पर अधिक काम करना पड़ता था। मजदूर को कम वेतन दिया जाता था और काम अधिक करना पड़ता था, और उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। ठीक है, और उन्हें जो कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, राजनीति के खिलाफ, ठीक है, कोई भी अगर राजा अगर गलत करता तो उसको कोई मतलब अधिकार नहीं दिया जाता था बोलने का। अब हमारा क्या है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, उस समय रूस का समाज बहुत असंतुलन था। उस समय क्या था, रूस का जो समाज था बहुत ही बिगड़ा हुआ था। इसमें दो वर्ग थे। ठीक है, एक अमीर था, एक गरीब था। अमीरों में सभी कुलीन, सामंत और धनी लोग शामिल थे। ठीक है, जबकि गरीब वर्ग में किसान, सर्प आदि शामिल थे। किसान, सर्प आदि शामिल थे। रूसी समाज के हर तबके के लोग इस स्थिति में काफ़ी नाराज़ थे। वहाँ के जो रूस के लोग थे, ठीक है, वहाँ के जो रूस के समाज के लोग थे वो जार से बहुत ही परेशान थे और गुस्सा में रहते थे। ठीक है, नाराज़ रहते थे। अब क्या है, आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में क्या है कि गरीब और असमानता। रूस की अधिकांश जनता किसान और श्रमिक थी। ठीक है, रूस का जो अधिकांश जनता था वो किसान और मजदूर था। ठीक है, जो अधिकांश गरीब होता था। ठीक है, जबकि जमींदार और अभिजात वर्ग ऐश्वर्य में जीते थे। ठीक है, और जो जमींदार होता था, जैसे अमीर लोग होता था, वो ऐश्वर्य में जीते थे, यानी मौज में जीते थे। ठीक है, अब हमारा क्या दूसरा पॉइंट क्या है, औद्योगिकरण की समस्याएं। ठीक है, तो औद्योगिकरण से शहरी मजदूरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत ही खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। अब हमारा क्या तीसरा पॉइंट, भुखमरी और महंगाई। ठीक है, वहाँ पे भुखमरी और महंगाई भी बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाद्य सामग्री में भारी कमी और महंगाई से आम जनता छत्र हो गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, वहाँ का जो खाद्य सामग्री होता था वो बहुत ही महंगा हो गया। ठीक है, वहाँ का जो खाद्य सामग्री होता था वो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, और उसका जो महंगाई था, जिस वस्तु का अगर कमी हो जाता है तो उसका क्या होता है, मांग बढ़ जाता है, उसका महंगाई फिर बढ़ जाता है ना। तो वहाँ पे वही हुआ। ठीक है, इससे क्या हो गई, भुखमरी बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, रूसी क्रांति का स्वरूप। जो रूस का क्रांति था उसका स्वरूप हम लोग को देखना है। तो जो रूस क्रांति का स्वरूप। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, रूस क्रांति का स्वरूप में राजनीतिक स्वरूप। ठीक है, यह क्रांति तानाशाही जारशाही के विरुद्ध थी। यह जो था क्रांति जो था वो जार के विरुद्ध था। ठीक है, वहाँ के रूस के राजा के विरुद्ध था। फरवरी 1917 में जार निकोलस द्वितीय को तख्ता पलट हुआ। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय को तख्ता पलट हुआ, यानी उसका साम्राज्य में कुछ बदलाव हुआ और एक अस्थायी सरकार बना हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, एक अस्थायी सरकार बन गया। ठीक है, एक ही सरकार। ठीक है, अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों में क्या हुआ,
अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार को हटाकर समाजवादी सरकार की स्थापना कर दिया, जिसका समाजवादी सरकार का स्थापना कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो समाज के लोग रहते थे उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब हमारा क्या है दूसरा पॉइंट, सामाजिक स्वरूप। ठीक है, समाज का विभाजन अमीर जमींदारों और गरीब किसानों में था। ठीक है, समाज का विभाजन जो था वो अमीर जमींदार में था। ठीक है, और गरीब जो था वो किसान था। ठीक है, मजदूर वर्ग व किसान दोनों ही जार शासन से असंतुष्ट थे। ठीक है, मजदूर वर्ग जो थे और किसान जो थे वो जार से असंतुष्ट थे। ठीक है, यानी खुश नहीं थे। इस क्रांति ने समाज में वर्ग संघर्ष को सामने लाया और सर्वहारा वर्ग में क्या हुआ, शक्ति दिया। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या, आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप, रूस की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश था। ठीक है, रूस का जो अर्थव्यवस्था था कैसा था, कृषि प्रधान था। ठीक है, वहाँ के लोग अधिकतर कृषि करते थे और अधिकांश किसान जमींदार के अधीन था, और वहाँ का जो किसान था वो जमींदार के अधीन था। ठीक है, रूस क्रांति का परिणाम। अब रूस क्रांति का परिणाम क्या हुआ वहाँ पर, देखिए पहला पॉइंट क्या है, जारशाही का अंत। ठीक है, जारशाही का अंत, रोमनोव वंश की तानाशाही खत्म हुई। ठीक है, जो वहाँ का जो शासक था उसका क्या हुआ, तानाशाही अब खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी छोड़ी और राजशाही का अंत हुआ। ठीक है, क्या हुआ, जार निकोलस जो द्वितीय था वो गद्दी से हट गया। ठीक है, और राजशाही का अंत हो गया। ठीक है, वहाँ पर जो राज करता था जार जो, उसका क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, बोल्शेविक सत्ता में आए। ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाली। ठीक है, इसका जो सत्ता किसने संभाला, बोल्शेविक पार्टी ने। ठीक है, रूस में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, रूस में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार का स्थापना हुआ था। ठीक है, हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है, गृह युद्ध। ठीक है, कब हुआ, 1918 से 21 में। ठीक है, बोल्शेविक लाल सेना, ठीक है, और उनके विरोधी श्वेत सेना, ठीक है, के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, लाल सेना और श्वेत सेना, ठीक है, उसके बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। लाखों लोगों की मृत्यु और भारी तबाही हुआ। ठीक है, बहुत सारा लोगों का क्या हो गया, मृत्यु हो गया और बहुत सारा तबाही मच गया वहाँ पे। हमारा क्या सामाजिक कारण, चौथा पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या है, सामाजिक परिणाम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सामंत व कुलीन वर्ग की समाप्ति। वो जो सामंत वंश था और कुलीन वर्ग के जो लोग थे वहाँ को क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, चर्च के शासन की समाप्ति, जो चर्च का वहाँ शासन होता था, जो कर लिया जाता था, ठीक है, उसका क्या हो गया, समाप्ति हो गया। ठीक है, वर्ग भेद की समाप्ति। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्ग भेद की समाप्ति, वहाँ पे वर्ग भेद जो होता था उसका भी समाप्ति हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, रूस में शिक्षा का प्रसार, राज्य द्वारा 16 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। रूस में क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ। 16 वर्ष का जो उम्र था, जिस विद्यार्थी यानी जिस बच्चे का 16 वर्ष का उम्र होता था उसको निःशुल्क पढ़ाई दिया जाता था। ठीक है, शिक्षा दिया जाता था। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। ठीक है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग या लिंग की पहचान से किसी को भेदभाव नहीं करना होता था। ठीक है, सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उसकी क्या हो गया, समाप्ति हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी जल्द से जल्द हम लोग इसका वीडियो बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।